प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं से इतिहास खंड। और आज का जो टॉपिक है वो है सल्तनत कालीन जनजीवन। इसके पहले हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उनका साम्राज्य विस्तार को पढ़ लिया है कि किस तरह से दिल्ली में तुर्क सुल्तानों का शासन स्थापित हुआ और इससे जो है हमारे देश के लोगों के जनजीवन और उनकी संस्कृति पर क्या असर पड़ा। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, विदेशियों का आगमन। सबसे पहले ये कि सल्तनत बनने का मुख्य परिणाम ये हुआ कि ईरान, इराक, तुर्किस्तान, समरकंद और बुखारा जैसे इलाकों से बहुत सारे लोग भारत आकर के बसने लगे। और वो भारत आकर के बसे, न कि इसे अपना देश भी माना, भारत को अपना देश भी माना, हमेशा के लिए वो आकर बसने लगे। तो जिसमें प्रमुख था अमीर खुसरो, जिसने अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहा और फारसी के साथ साथ यहाँ की आम बोलचाल की जो भाषा है उसको हिंदी में भी उसने लिखना शुरू किया। हिंदुस्तान के प्रशंसा में कई कविताएं लिखी। इस तरह से कई भाषा बोलने वाले जो कारीगर, विद्वान, संत आकर के भारत में बसने लगे। और विदेशों से बड़ी संख्या में लोगों की इस तरह से आने के पीछे एक और कारण था। वो क्या था कि उन दिनों चंगेज खान नामक जो मंगोल आक्रमणकारी था, वो पूरे मध्य एशिया के राज्यों को हराकर उनकी सभ्यता को नष्ट कर रहा था। तो उनके भय से लोगों ने दिल्ली सल्तनत में शरण ली थी। और इन सब लोगों ने अपनी हुनर और विद्वता और धार्मिकता से भारतीय संस्कृति को बहुत ही समृद्ध किया। हम आगे देखें, उस समय जो शासक और शासन किस प्रकार से होता था। सल्तनत काल में सुल्तान ही सबसे शक्तिशाली था, महत्वपूर्ण था। और शुरू में सुल्तान तो गुलामी से उठ करके सुल्तान बने थे। इस कारण से उनके लिए जो बड़े अधिकारी और सेनापति उनसे दबकर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन जैसे ही बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, ये इनका जब सल्तनत बनी, सुल्तान ये बने, तो फिर उस समय राज्य के पूरे सर्वे सर्वा ये हो गए। और बड़े अधिकारी व सेनापति जिन्हें अमीर कहा जाता था, उन पर भी सुल्तान का पूरा नियंत्रण बन गया। और सुल्तान फिर निरंकुश शासक बन गए, कोई उस पर अंकुश लगा नहीं सकता था। इससे पहले क्या था, इससे पहले जो है कई छोटे छोटे राज्य थे। लेकिन जब ये लोग आए तो एक बड़ी सल्तनत बनी। तो पुराने जो छोटे राजा थे वो सब अ, समाप्त नहीं हुए थे उस समय। लेकिन सुल्तान के अधिक रह करके जो है, उनके अधीन रह करके वो फिर जमींदार बनकर रहने लगे। पहले राजा के अधिकारी भी उनके रिश्तेदार होते थे। लेकिन हम ये देखें कि जब सुल्तान का अधिकारी कोई भी बन सकता था और कोई भी पद पिता से पुत्र को नहीं मिलता था, बल्कि राज्य के अधिकारियों का जो है लगातार तबादला होता रहा था, एक जगह वो टिक कर नहीं रख सकते थे। और इसके साथ ही साथ उनके जो पद है वो वंशानुगत भी नहीं होते थे। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत जब बनी तो एक व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है उस समय के जनजीवन पर। गांव के लोगों का जो जीवन में बदलाव क्या आया कि उस समय जो है मुख्य व्यवसाय क्या था, खेती ही था। तो पहले गांव किसी न किसी सामंत के राजस्व वसूली करने के लिए दिया जाता था, सामंत को दे दिया जाता था कि कोई गांव के गांव। और वो फिर मनमाने तरीके से जो है तरह तरह के जो है छोटे बड़े कर वसूलते रहते थे। तो सुल्तानों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब क्या होता था कि सुल्तान के अधिकारी जाकर के लगान इकट्ठा करते थे, कोई सामंत राजा ये इकट्ठा नहीं कर पाते थे। और जो छोटे कर की जगह जो है एक बड़ा लगान तय किया गया था। वो क्या था, खेती के जो उपज का आधा हिस्सा, बाकी जो छोटे मोटे कर थे उनको सब खत्म कर दिया गया। गांव के मुखिया इन लगानों का जो है इकट्ठा करके सुल्तान के अधिकारियों को देते थे। अक्सर सुल्तान किसानों की लगान नगद देने पर वो मजबूर करते थे। इस कारण से किसानों को अपना अनाज शहर में जाकर के बेचना पड़ता था। वो लोग जो है लगान को नगद मांगते थे, पैसा से मांगते थे, उसकी आधा उपज से उनको मतलब नहीं था। तो इस तरह से वो शहर में फिर जाकर के अपनी अनाज को बेचते थे। तो किसानों का शहरों में फिर आना जाना बढ़ गया। शहरों में भी क्या बदलाव हुआ, शहरों में भी बसे थे सुल्तान और उनके अधिकारी। तो किसानों से इकट्ठा किए गए जो लगानों को शहरों के विकास में वो खर्च कर देते थे।
तो शहरों का तेजी से विकास हुआ। तरह तरह के कारीगर, मिस्त्री, बुनकर, दर्जी, बड़े लोहार भी आकर के बसने लगे, उनको भी काम मिलने लगा और शहरों में व्यापार बढ़ने लगा। कई नई तकनीकी उद्योग भी आए। इससे जो है लोगों के व्यवसाय और संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिए आप जो है मीनार, गुंबद और मेहराब को, ये जो है मीनार है, ये कुतुब मीनार जो है एक मीनार है, और ये क्या है, ये है गुंबद है, ठीक है। ये ताजमहल का जिस प्रकार से, और ये जो आकृति रहती है ना, ये इसको बोलते हैं मेहराब। तो आशा है आपको ये तीनों चीज़ों जो है समझ में आ गई होगी। ये सब किनकी देन है, ये सब जो है तुर्कों की देन है। जुड़ाई में चूना गारे का प्रयोग, है ना, पहले मिट्टी का ही प्रयोग करते थे, लेकिन ये जब आए तो चूना गारे का प्रयोग होने लगा। मीनार, गुंबद और मेहराब का उपयोग, ठीक है। ये जो कागज बनाने की कला और पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने की कला, ये भारत में जो है तुर्क कला है, ठीक है। और हम देखें कि ये लोग जो है ये कला को चीन लोगों से सीखी थी। और घोड़े के खुरों पर नाल लगाना, ताकि घोड़े के जो खुर है वो खींचे ना, तो उन पर रकाब लगाना, ये तुर्कों ने ही भारत में ये शुरू किया था। सूत काटने के लिए चरखे का उपयोग भी सल्तनत काल में ही प्रारंभ हुआ। कई लोग तकलीफ से सूत काटते थे। तुर्कों के प्रभाव से एक नए तरह के सिले हुए कपड़े, खासकर पायजामा कुर्ता, सलवार कमीज आदि का उपयोग भारत ने शुरू किया। और इसी काल में हम देखें तो नए तरह के पकवानों का भी चलन शुरू हो जाता है। जैसे उसमें आप देखें तो आप हलवा, समोसा, ये तुर्कों की ही देन है। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि भारत जो है तुर्कों से ही सीखता था, तुर्क भी भारत से कई बातों को सीखा। जैसे कि उस समय अलबरूनी जो है भारत आया था, तो वो सीखने के लिए ही आया था, और भारत के विद्वानों से वो गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और योग सीख करके अपने देशों में जाके उसका प्रसार किया। गिनती में जो शून्य का प्रयोग भी भारत के विद्वानों से ये अरब के गणितज्ञ जो है सीखे, और पूरे यूरोप में इस चीज़ को फैलाया। पंचतंत्र की जो कहानी थी, आयुर्वेद के जो ग्रंथ थे, इन सब को उसने अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, और इसका लाभ उठा करके जो है पूरी दुनिया इसकी लाभ उठाने लगे। धर्म के बारे में हम देखते हैं कि सल्तनत काल में जो है इस्लाम धर्म का काफ़ी प्रभाव बढ़ गया था। भारत में जो इस्लाम का आगमन कई सदियों पहले से ही हो गया था, लेकिन यह धर्म केवल पश्चिमी तट पर अरबवासी जो है, अरब व्यापारी जो हैं के साथ आया था। तो सुल्तान ने इस्लाम को काफ़ी बढ़ावा दिया। जो बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी, इस्लामी संत और धार्मिक जो विद्वान को ये बहुत धन जो है दान देते थे। और मंगोल आक्रमण के कारण मध्य एशिया से भी कई इस्लामी विद्वान और संत जो है भारत आ गए थे। तो एक प्रकार से देखें तो दिल्ली सल्तनत के समय इस्लाम का जो है व्यापक रूप से ये प्रचार प्रसार भारत में हो रहा है। शेख निजामुद्दीन औलिया व अमीर खुसरो, इनके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या कौन थे। शेख निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली में रहने वाले एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। और इनका जो खानकाह में एक आश्रम है, जिसमें फ़कीर, मौलवी, योगी, बड़े बड़े अधिकारी, गांव शहर के आम लोग सभी जाते थे और धार्मिक चर्चा करते थे। आमतौर पर सूफी संत दो बातों पर जोर देते थे, वो क्या है, ईश्वर से प्रेम करो और दिन दुखियों की सेवा करो। अमीर खुसरो भी निजामुद्दीन के ये क्या थे, प्रिय शिष्य थे। वे एक सैनिक होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उन्होंने फारसी और हिंदी में, जो कि हिंदी का पुराना स्वरूप है, उस पर जो है अनेक कविता लिखी। पशु पक्षी, ज्ञान विज्ञान, संगीत से उनको बेहद लगाव था। तबले और सितार के मधुर आवाज़ भी तो आपने जानते ही होंगे। तो इन सब का आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने किया था। तो इस प्रकार से देखें तो संगीत के प्रति न केवल मनुष्यों बल्कि पशुओं का भी इसमें आकर्षण है, ऐसा वो मानते हैं। हिंदवी और हिंदुस्तान से बहुत प्रेम था। कई गीत लिखे हिंदुस्तान की प्रशंसा में, इसलिए उन्हें तोता ये हिंद कहते हैं, अमीर खुसरो को। आज भी उनकी पहेलियां जो है लोगों की जुबान पर है। जैसे देखिए, सावन भादो बहुत चलत है, मांग पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहे तो बूझ पहेली मोरी। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है नाली। नाली जो है नाला, नाला जो पानी जो बह कर जाती है, वो सावन भादो में खूब चलता है जब बारिश आती है। तो
तो ये और मांग पुष्प में वो पतली हो जाती है, थोड़ी हो जाती है। तो ये इस प्रकार से इनकी पहली है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, या आसमान में तारों की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो कविता लिखते थे। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो एक ही ईश्वर को मानता है, ऐसा उस समय था। और इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है। इसमें जात पात ऊंच नीच आदि की भावनाएं के लिए भी जगह नहीं है। इस्लाम में क्या माना गया कि सभी लोग ईश्वर के सामने समान हैं, सभी लोग मिल करके सरल और सीधे तरीके से ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो भारत में कई लोगों ने परिस्थितिवश जो है इस्लाम धर्म को फिर स्वीकार किया। इसके पूर्व जो है कई धाराएं और संप्रदाय बन गए थे, जैसे कि शिया, सुन्नी, सूफी, इस्माइली, और सभी संप्रदायों से संबंधित मुसलमान विद्वान व संत भारत में आकर के ये बस गए। इस्लाम और हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच विचारों का आदान प्रदान और मेल मिलाप हुआ। इस्लाम के केशवरवाद ने हिंदू संतों पर गहरा प्रभाव छोड़ा, और उसी तरह से योग और गीता का गहरा प्रभाव इस्लामी संतों पर भी पड़ा। तो इस प्रकार से नतीजा ये हुआ कि सभी एक ही ईश्वर के भक्ति की बात कर रहे हैं, जो विभिन्न धर्म के बीच अंतर को मिटाना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे ही संत थे कबीर व नानक। कबीर व नानक जैसे संत ऊंच नीच जात पात का विरोध करते थे, सभी धर्मों के आडंबर और पाखंडों को समाप्त करना चाहते थे, ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते थे। तो उस समय छत्तीसगढ़ में भी हम देखें तो सर्वधर्म समभाव और सामाजिक सद्भाव की भावना सभी जगह विद्यमान थी। आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हम फिर एक नए अध्याय में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।